lack of recreational facilities in rural areas. Recreational activity basically क्या होती है? Means any outdoor activity undertaken for the purpose of exercise, for the purpose of relaxation or pleasure, including practice or instruction in any such activity. Recreational activities are things people do for fun and enjoyment. Playing games or participating in clubs are examples of recreational activities. Recreational activity layer can also be viewed as activities that people engage in during their free time. अब वो जो आपका काम का टाइम है या जो आपकी स्टडी का टाइम है, जो आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम है, उस टाइम में जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं उसको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी डेफिनेटली नहीं कहेंगे. जो फ्री टाइम है आपका उसमें इस तरह की जो रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको हम recreational activity consider करते हैं. Activities that are not work oriented or that do not involve life maintenance tasks such as house cleaning or sleeping are not included in recreational activities. कि आप फ्री टाइम में अगर आप सो जाते हैं तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में कंसिडर नहीं की जाती. या फ्री टाइम में अगर आपको अपनी कबर्ड को साफ़ करना स्टार्ट कर दें या कोई घर के काम कर लें तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में कंसिडर नहीं होती. नो डाउट कि बहुत सारे हम में से लोग हैं जो सोने को और ज़्यादा सोने को भी रिक्रिएशन कंसिडर करते हैं, लेकिन हम उसको देखें थ्योरेटिकली हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी उसको कंसिडर नहीं कर सकते. इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. टेकिंग पार्ट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ स्पेशली आउटडोर कैन रेगुलरली improve our physical health. People who take part in park activities such as walking, hiking, जो एक्सरसाइज हैं, जो रनिंग है, इन सारी चीज़ों में जो लोग पार्ट प्ले करते हैं वो ना सिर्फ रिक्रिएशनल रिलैक्सेशन होती है बल्कि बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं. कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है उससे, ब्लड प्रेशर के मसाइल का बड़ा ठीक हो जाता है. Recreation can greatly enhance one's personal, physical, and mental well being and translate into healthy and happier families and communities. Layer activities in parks improves mood swings को बेहतर करती है, reduce stress and enhance the sense of wellness among the individual. Either he live in rural area or he or she live in rural area or in urban area. In an increasingly complex world, more and more people are placing a high value on achieving the feeling of relaxation and peacefulness that contact with nature, recreation, and exposure to natural open space bring. Type of recreation activities. उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, डिफरेंट चीज़ों की. फिर सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आप पार्टीज़ पे जाते हैं, आप पार्टीज़ करते हैं, आप सोशल गैदरिंग पे जाते हैं, सोशल डिबेट्स पे जाते हैं. फ्री टाइम में आप रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि जो यूथ है उसकी अलग से एक सोशल गैदरिंग हुई होती है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी अलग से सोशल गैदरिंग होती है. तो ये जितनी भी सोशल गैदरिंग्स हैं उसको हम सोशल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कंसिडर करते हैं. फिर कैंपिंग है, आउटडोर कैंपिंग है, आप पहाड़ी इलाकों में पुरफ़िज़ा मुकामात पे जाते हैं जो कैंपिंग्स वगैरह करते हैं. इसके अलावा इनके साथ साथ तमाम तर फिज़िकल और सोशल और मेंटल एक्टिविटीज़ के अलावा जो आर्ट की एक्टिविटी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं, जो लोगों का पैशन है, जिन लोगों का शौक़ है, तो उस चीज़ को भी हम इसमें कंसिडर करते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में. फिर ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जो लोग ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आप रूरल एरियाज़ में देखते हैं जगह जगह बहुत सारे म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत सारी ड्रामेटिक इवेंट्स भी हो रहे होते हैं. और ये पर्टिकुलर डिपेंड कर रहा होता है उस एरिए के कल्चर को, उस एरिए की जो वैल्यूज़ हैं उससे रिलेटेड जो हैं ये कल्चर को भी प्रमोट करती हैं ड्रामेटिक और म्यूज़िकल एक्टिविटीज़, और ये इट्सल्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में भी कंसिडर की जाती हैं. फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात इसमें आ गई. फिर आर्ट्स एंड डिज़ाइन और आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो कल्चर को
जनरेशन टू जनरेशन मूव करवाता है, वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। तो फिर सर्विस एक्टिविटीज़, फन इन डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स, वो इस तरह की जो है, कुछ लोग सर्विस, सोशल सर्विस प्रोवाइड करने को भी, उसमें भी रिक्रिएशन फील करते हैं। हम किसी की मदद करने को, किसी की हेल्प करने को, वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने को से भी रिक्रिएशन महसूस की जाती है। सोशल बेनिफिट्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इनकरेज सोशल इंटरएक्शन। जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये सोशल इंटरएक्शन, लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरएक्शन को इनकरेज करता है, उसको इन्हांस करता है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, increase personal confidence and self awareness, reduce feelings of depression and anxiety. How can recreational activities support communities? Recreation opportunities and parks are essential to strengthening and maintaining a healthy community, a healthy life among community. As world population age and working hours decline, the use of leisure time assumes growing importance. This is a completely new phenomena to the post-industrial revolution, urban society and rural society. In traditional rural culture, community festivities and religious rites involved all ages and give meaningful role of to young and old alike. Recreational, including leisure and sports activity, may involve individual, small group, team, whole communities, and are relevant people of all different ages, abilities, and level of skills. Benefits include improving the health and well-being of rural individuals. Recreational facilities enable rural youth to rejuvenate and refreshen themselves, to help themselves contribute more positively to the society and economy. A large number of people from rural Pakistan lack of this privilege. उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रूरल सेटअप में. द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स, social volunteerism and recreational activities for youth is not available or not enough for the recreational activities. Youth do not find ample facilities to be involved in healthy activities at leisure time in a rural area. Unhealthy hobbies to spend free time may attract the youth. Cases of crime, drug addiction, rape, robbery and murder etc. are very common. ये recreational रूरल एरियाज में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से, उनके लैक की वजह से या इनफ ना होने की वजह से, जो अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं फ्री टाइम में रूरल यूथ को स्पेशली, वो जन्म देती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स को. पुअर इकोनॉमी, अनस्टेबल सोशल पॉलिटिकल कंडीशन इन रूरल एरिया कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द अनस्किलफुल स्पोर्ट्स कल्चर. क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ये भी हम देखते हैं कि हमारे नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स जो हैं वो जो ऊपर आती हैं नेशनल लेवल पे स्पोर्ट, वो भी इन्हीं रूरल एरियाज से लोग जो हैं उनको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वहाँ से निकल के लोग ऊपर नेशनल लेवल पे आते हैं. तो ये जो अनहेल्दी अनस्किल्ड स्पोर्ट्स हैं, फैसिलिटीज़ का ना होना, प्रॉपर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का ना होना, इस तरह का एटमॉस्फेयर ना होना, इस तरह की अवेयरनेस ना होनी, प्रॉपर प्लेसेस ना होने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको पता है कि जो यूथ है वो फ्री टाइम में अनहेल्दी एक्टिविटीज़ करेंगी, वो क्राइम की तरफ जाएंगी, वो जो है साइबर क्राइम की तरफ जाएंगे, वो उनका जो दिमाग है वो नेगेटिव साइड पे चलेगा. जैसे आपने सुना होगा कि जब पार्क प्ले ग्राउंड्स आबाद होती हैं तो हॉस्पिटल वीरान होते हैं, तब जेलें वीरान होती हैं, और जब पार्क्स वीरान होते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वीरान होती हैं, तब जेलों में आप देखते हैं कितना ज़्यादा इजाफा है. ये जितना भी अगर आप इस पर स्टडी करके देखें कि
क्राइम वाली साइड पे जब आप जाके देखें तो जेलों में और थानों में अगर इसका हम एनालिसिस करें तो बहुत ज़्यादा यूथ है जो क्राइम में इन्वॉल्व है, और रूरल एरिया की यूथ भी आपको बहुत ज़्यादा नंबर में नज़र आएंगी। पाकिस्तानी रूरल कम्युनिटीज़ आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ lack of recreational facilities, which may leads toward the problems of poor living standards, poor education, poor health, lack of clean drinking water, improper sanitation, poor communication system, and above all, crime ratio increase in crime ratio. तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का ना होना, और जब फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में लैक होना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि रूरल एरिया को स्पेसिफिकली वहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड करना, वहाँ पे स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का प्रोवाइड करना, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है।